क्या होगा अगर सूरज ब्लैक होल में समा जाए? सोचिए, एक दिन सुबह आपने अपनी आंखें खोली, लेकिन आसमान में सूरज ही नहीं था। न रोशनी न गर्मी, बस एक ठंडा अंधेरा सा आलम। पहले लगा शायद बादल हैं, लेकिन फिर समझ आया सूरज है ही नहीं। पता चलता है कि सूरज किसी ब्लैक होल में समा गया है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या हम सब तुरंत मर जाएंगे या कुछ वक्त मिलेगा तैयारी का? आज हम इस कल्पना को हकीकत मानने की कोशिश करते हैं। जानिए एक एक स्टेप में, अगर सूरज ब्लैक होल में चला गया तो हमारी दुनिया का क्या होगा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? सबसे पहले जानते हैं कि सूरज का महत्व क्या है। दोस्तों, सूरज एक तारा है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ तारा नहीं, जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यह हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और पूरी पृथ्वी का तापमान संतुलित रखता है। अगर सूरज ना हो तो सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि जिंदगी का अंत भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगाती है। मतलब अगर सूरज अभी तुरंत गायब हो जाए तो भी हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा, जब तक सूरज से आखिरी फोटोन निकलकर हम तक ना पहुंच जाए। अब जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल यानी एक ऐसी जगह जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी उससे बाहर नहीं आ सकती। समय, अंतरिक्ष, पदार्थ सब कुछ उसमें समा जाता है। ब्लैक होल बनने के लिए एक तारे का द्रव्यमान यानी मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे किसी तारे का द्रव्यमान अगर सूरज से 20 गुना ज्यादा हो तो वो अपने अंतिम चरण में जाकर ब्लैक होल बन सकता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, सूरज का द्रव्यमान इतना है ही नहीं कि वो खुद ब खुद ब्लैक होल बन सके। जब सूरज मरेगा तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, यानी कि एक ठंडा गोल छोटा सा अवशेष। लेकिन अगर किसी दिन कोई बाहरी ब्लैक होल सूरज से टकरा गया तो क्या होगा? क्या दुनिया बदल जाएगी? आइए जानते हैं कि अगर सूरज खुद ब खुद ब्लैक होल बन जाए। मान लीजिए किसी तरह से या तो सूरज एकदम से ढह गया, कोलैप्स हो गया, या किसी ब्लैक होल ने उसे निगल लिया, तो क्या होगा? पहली बात तो अगर द्रव्यमान वही रहा तो पृथ्वी की कक्षा वैसे की वैसी रहेगी, हम उसके गुरुत्व में ही घूमेंगे। लेकिन रोशनी और गर्मी सब कुछ खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का तापमान गिरने लगेगा। सूरज का जो रोल था जिंदगी में वो शून्य हो जाएगा। सबसे पहले पौधे मरने लगेंगे, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। उसके बाद जानवर जो पौधों पर निर्भर थे उनका पलायन। फिर हम इंसान। एक हफ्ते में तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। एक साल के अंदर -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। जमीन बर्फ बन जाएगी, समुद्र जम जाएंगे। जिंदगी सिर्फ समुद्र के नीचे कुछ गर्म विंड्स के पास बच पाएगा, या हम कुछ आर्टिफिशियल हीट सोर्स से थोड़े दिन जिंदा रह पाएंगे। अब जानते हैं पृथ्वी का भविष्य क्या है। सोचिए, कोई दिन नहीं होगा, कोई सुबह नहीं होगी, स्थायी रात, सोलर पैनल बेकार, खेती नामुमकिन। हम या तो जमीन के नीचे बेस बनाएंगे या अंतरिक्ष में कृत्रिम स्टेशन। लेकिन यह सब अस्थायी होगा। जिंदगी जैसी थी वैसी कभी नहीं होगी। चांद पर भी असर पड़ेगा। ग्रह जिनकी कक्षा सूरज के इर्द गिर्द थी सब खो जाएंगे या ब्लैक होल में घूमते रहेंगे। और सबसे डरावनी बात क्या है? ये एक चुपचाप मौत होगी। कोई धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस धीरे धीरे जिंदगी बुझ जाएगी, जैसे किसी ने दुनिया का ऑफ बटन दबा दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या यह सच में हो सकता है? तो जवाब है मुश्किल, बहुत मुश्किल। सूरज खुद ब्लैक होल नहीं बन सकता, पर अंतरिक्ष में रोग ब्लैक होल्स होते हैं, ऐसे ब्लैक होल्स जो बिना किसी तारे के घूमते हैं। अगर कभी कोई ऐसा ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के पास आ गया और सूरज से टकरा गया तो यह कल्पना हकीकत बन सकती है। विज्ञान के पास इसका कोई पक्का हल नहीं है, सिर्फ डिटेक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है। लेकिन अगर वो भी फेल हो गया तो इंसानियत का अंत पक्का है। अब आपको बताते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का अंत कब होगा। अब सवाल आता है कि सूर्य खुद कब खत्म होगा? क्या हमें डरने की जरूरत है कि यह जल्द ही ब्लैक होल बन जाएगा?
तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, हमारे सूरज की उम्र करीब 10 अरब साल मानी जाती है और अभी ये सिर्फ 4.6 अरब साल पुराना है, यानी आधी उम्र अभी बाकी है। लेकिन सूरज हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये और बड़ा होता जाएगा। एक दिन ये रेड जायंट यानी लाल आग का गोला बन जाएगा। उस समय ये इतना फैल जाएगा कि शायद पृथ्वी को भी निगल ले। इसके बाद सूरज अपने ही द्रव्यमान के भार से सिकुड़ जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ यानी कि एक ठंडी बुझती हुई गेंद जैसा तारा बनेगा। और यही नहीं, ये कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान इतना है ही नहीं। यानी कि अगर किसी ब्लैक होल के कारण सूरज का अंत होता है तो उस रोग ब्लैक होल को कहीं बाहर से आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कल्पना जितनी अजीब लगती है उतनी ही सोचने पर हिला देने वाली है। सूरज के बिना जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आज से जब भी सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े, एक बार उसकी अहमियत को याद कर लेना। आपको कैसा लगा ये थॉट एक्सपेरिमेंट? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ऐसे और भी स्पेस और साइज के दिमाग हिला देने वाले टॉपिक चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नामुमकिन से दिखने वाले सच के साथ।